नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आज़ादी के पहले सिक्कों का क्या हुआ। कल्पना कीजिए 15 अगस्त 1947 की रात देश आज़ाद हुआ, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद थे? क्या हमारी जेबों में, हमारे खजानों में अभी भी अंग्रेजी सिक्के और नोट थे? क्या अंग्रेजों अपने साथ ले गए? सरकार ने उन सिक्कों के साथ क्या किया? पुराने सिक्कों को कैसे नए सिक्कों से बदला गया? आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। आज़ादी से पहले इंडिया में दो प्रकार की करेंसी यानी मुद्रा का इस्तेमाल हुआ करता था। एक थे ब्रिटिश इंडिया के सिक्के और दूसरे थे रियासती सिक्के। ब्रिटिश इंडिया के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1835 में कॉइनेज एक्ट को लागू करने के बाद पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए समान मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई। यह सिक्के कॉपर, तांबा, निकल और चांदी जैसे धातु से बने हुए रहते थे। सिक्कों के एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की छवि और दूसरी तरफ मुगल बादशाह का नाम लिखा रहता था। 1857 की क्रांति के बाद इंडिया की सत्ता डायरेक्ट ब्रिटेन के राजा रानी के हाथ में आ गई, जिसकी वजह से सिक्कों पर से ईस्ट इंडिया कंपनी की छवि हटा दी गई और ब्रिटेन के राजा रानी जैसे जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय और रानी विक्टोरिया की छवि छाप दी गई। उस जमाने में सबसे बड़ी मुद्रा 1 रुपये की हुआ करती थी, जो कि पूर्ण तरह चांदी से बनती थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद चांदी की कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से लोग 1 रुपये के चांदी के सिक्के को पिघलाकर 2 रुपये में बेचने लगे। अंग्रेजों को यह बात जैसे पता चली, उन्होंने 1 रुपये के चांदी के सिक्के को निकल जैसे धातु से बदल दिया। इसी के साथ आना, पैसा, पाई इनका भी इस्तेमाल हुआ करता था। 1 रुपये में 16 आने होते थे, मतलब जब आपके पास 16 आने होंगे तब आपके पास 1 रुपये की वैल्यू होगी। इसी के साथ एक आने में 4 पैसे होते थे, 64 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता था। 1935 में आरबीआई की स्थापना के बाद सरकार ने नोट छापना तैयार किया। नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे। अक्सर इसमें ब्रिटिश राजा का चित्र हुआ करता था। नोटों में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया और 10,000 रुपये की नोट हुआ करती थी। जी हाँ, 10,000 रुपये की नोट, वो भी उस जमाने में। रियासती सिक्के ब्रिटिश भारत के अलावा कई रियासतों के पास खुद के सिक्के यानी मुद्रा हुआ करती थी, जो अपने सीमित क्षेत्रों में चलन में थी। जैसे कि हैदराबाद और जयपुर रियासत, इनके पास खुद की मिंट यानी टकसाल हुआ करती थी और इन्हें सिक्के बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। जैसे कि हैदराबाद रियासत के सिक्के, इसके एक तरफ 4 मीनार की छवि और दूसरी तरफ निज़ाम के शासन शुरू होने का साल लिखा रहता था। रियासती सिक्कों के एक्सचेंज रेट में भी बड़ा अंतर होता था। जैसे कि 100 हैदराबादी रुपये के बदले 85 ब्रिटिश भारतीय रुपये मिलते थे। यह अंतर मुख्यतः सिक्कों में मौजूद धातु की मात्रा और शुद्धता में अंतर के कारण था। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आज़ादी के बाद उन सिक्कों का क्या हुआ? 1 अप्रैल 1957 को भारत में डेसिमल सिस्टम लागू किया गया, जिसके तहत 1 रुपया 100 नए पैसों में बांटा गया। पुरानी मुद्रा में 1 रुपये में 64 पैसे होते थे। हिसाब में गड़बड़ नहीं हो, इसलिए ऐसा किया गया। आज़ादी के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि पुराने सिक्कों को कैसे नए सिक्कों से बदला जाए। यह काम की जिम्मेदारी आरबीआई ने ली। सबसे पहले सरकार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी कि आना और पाई को चलन से बाहर कर दिया गया है। लोगों को अपनी पुरानी मुद्रा बदलने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। लोग अपनी पुरानी मुद्रा बैंक या डाकघर में बदलवा लेते थे, जहाँ उन्हें पुराने सिक्कों के बदले नए सिक्के मिलते थे। अब यह तो रही शहरों की बात। जिन गाँव में बैंक या डाकघर नहीं होते थे, वहाँ के लोगों ने कैसे मुद्रा बदली करी? यहाँ पे सरकार देसी जुगाड़ करती है। गांव में स्थानीय व्यापारी और शाहूकार अक्सर पुराने सिक्कों को स्वीकार करते थे, क्योंकि वो खुद बाद में अपने लेन देन के लिए शहर में जाते थे और बैंक या डाकघर का दौरा करते थे, जहाँ अपने पुराने सिक्के बदलवा लेते थे। भले ही बैंक हर गांव में मौजूद नहीं थी, सरकार ने मुद्रा बदलने के लिए स्थानीय व्यापारियों का उपयोग किया और लंबी समय सीमा का भी उपयोग किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अपनी मुद्रा बदलने का मौका मिल सके। पुराने सिक्के भारत सरकार के आने के पास उन्हें मिंट ले जाया गया। उन सिक्कों को पिघलाया गया और पिघलाए गए धातु से नए आज़ाद भारत के स्वतंत्र सिक्के बनाए गए, जहाँ ब्रिटिश राजा की छवि हटाकर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई। नोटों को पूर्ण तरह से जला दिया गया। 1996 में पहली बार आरबीआई ने गांधी जी की तस्वीर अपनाई। यह नोट आज भी चलन में है। इसी तरह भारत ने न केवल राजनीतिक आज़ादी हासिल करी, बल्कि आर्थिक आज़ादी की भी नींव रखी। आज जब आप 1 रुपये का सिक्का देखते हो, तो ये याद रखिए, यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के 77 साल के ऐतिहासिक और आर्थिक विकास का प्रतीक है। धन्यवाद।